इस जगह पर हाथ पत्थर आने से बोर गाड़ी का डीलर जो है इस पॉइंट को आगे खुदाई करने के लिए घबरा रहे हैं कि हाथ पत्थर पर अपना मशीन फंस जाएगा करके इन लोग इस पॉइंट को नहीं करेंगे, ऐसा बोल रहे थे। लेकिन हम लोगों ने बोला कि हम लोग जो भी खुदाई हुआ है उसका पैसा नहीं देंगे, जब जाके फिर दोबारा इस पॉइंट पर गाड़ी छोड़ने के लिए तैयार हुआ। देखते हैं कि कितना गहरा पॉइंट को कर सकता है।
अभी हम जहाँ पर खड़े हैं और यहीं पर हम बोर करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ का आप ज़मीन देख सकते हो कि ये सूरजपुर का इलाका है, जो कि अपना छत्तीसगढ़ की है ये। लेकिन यहाँ पर मैदान जो है वो अपने छत्तीसगढ़ में अपने रायपुर तरफ के एरिया से वैसा नहीं है। यहाँ पर जो मैदान है कहीं पर नीचे है और कहीं पर ऊपर भी है। यहाँ पर मैदान जो है वो समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है। ये जो पहाड़ी इलाका में होता है वैसी ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैदान यहाँ पर किस प्रकार का है और पूरा जंगल से भरा हुआ है। ये पूरा पथरीला ज़मीन है। यहाँ पर 5 फीट से लेके 10 फीट एवं ज़मीन से ही यहाँ पर पूरा पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहा है। यहाँ इस तरफ का आप खेत देख सकते हो कि किस प्रकार का है। मैं और कुछ नीचे जाकर आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखाने का कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग भी यहाँ का आनंद ले सके। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ज़मीन किस प्रकार का है। दोस्तों, मैं आप लोगों को जानकारी मिले इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग कम से कम घूमने का मौका नहीं मिलेगा तो कम से कम वीडियो देखने का तो मौका आपको मिलना चाहिए, ताकि आप लोग भी देख सके कि मैदान हमारे छत्तीसगढ़ में किस प्रकार होता है। और हमारे छत्तीसगढ़ का ही हिस्सा है सूरजपुर। हमारे छत्तीसगढ़ का लास्ट बॉर्डर पड़ता है। और यहाँ पे ज़मीन किस प्रकार का है आप देख सकते हो। कहीं पर ऊपर है, कहीं पे नीचे है और कहीं पे पहाड़ जैसा है। यहाँ का वातावरण ऐसा है दोस्तों। इस तरफ लकड़ी का कोई दिक्कत नहीं है, जो कि यहाँ पर सभी के घर में प्रायः गैस भी उपलब्ध है। लेकिन इधर का जो वातावरण है, यहाँ पर लकड़ी तो अपराध है, जिसको यूज ही नहीं कर सकते। मैं आज ग्राम बिहारपुर में सीताराम भाई के यहाँ पॉइंट दिया था। कल मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। सुबह मैं परसों से निकल चुका था। रात भर बस का सफ़र करके मैं यहाँ तक पहुँचा था और शाम को ही मैंने पॉइंट दे दिया था कि भैया यहाँ पे पॉइंट करवाइए आप, 100% यहाँ पर पानी आएगा। और इसी विश्वास के साथ इस पॉइंट पर लगाया है। और ये कोई नया आदमी नहीं है दोस्तों, ये मेरा ही सब्सक्राइबर भाई है सीताराम जी, जो कि मैं अगले साल फिर इसी गांव में आया था, जो कि एक पॉइंट के लिए आया था। लेकिन इस एरिया से मैं एमपी बॉर्डर के आसपास कम से कम 40 पॉइंट दिया था दोस्तों। और 40 में से 39 पॉइंट मेरा सक्सेस हुआ है। और एक ऐसा पॉइंट आया है जिसके बोर में पानी तो आया है, लेकिन उसके बोर में 1.25 HP का पानी आया है। वो घर पॉइंट का प्लाट था, लेकिन उसके लिए पर्याप्त पानी है दोस्तों। 1.25 इंच पानी यहीं पे नहीं होता है, उस पर 1.25 HP का मोटर चलेगा। मेरा एक जो सब्सक्राइबर भाई है रायपुर के तरफ का था, रायपुर से 30 किलोमीटर दूरी पर उसका घर था, वो उसको भी पॉइंट दिया हूँ मैं। उसका पॉइंट अभी हुआ नहीं है। और अगले साल ही मैं मानिकचंद बैस, जो कि यहीं का निवासी है, उसका भी पॉइंट करवाया था दोस्तों। और ज़बरदस्त उसके बोर में 3 HP का पर्याप्त पानी आया है। और उसी प्लाट के बाजू में मैंने जो कल पॉइंट चेक किया है, वहाँ पर ईटा भट्ठा है, उसी के बाजू में मानिकचंद जी का प्लाट है। वहाँ पर बोर मशीन लग चुका है और एक फसल ले भी चुका है। जो मैंने काम करके दिखाया है दोस्तों, इसी विश्वास के साथ आज इस गांव में मेरे को तीसरे बार आने का मौका दिया है। और माँ गंगा का कृपा है, जो कि
यहाँ का किसान भाई हैं जो कम से कम मेरे को याद करके यहाँ बुलाते हैं। इस वर्ष भी मैं आया था दोस्तों, 1 पॉइंट के लिए ही मैं आया था, लेकिन अभी तक मैं 3 पॉइंट दे चुका हूँ और 3 पॉइंट और मेरे पास आ चुका है कि भैया हमारा भी आप पॉइंट चेक कर कीजिए और खड़े होकर आप गाड़ी लगवाइए करके बोला है। पार्टी वाले भैया लोग अभी आए हैं यहीं पर, जो कि मेरा गाड़ी चल रहा है वहीं पर खड़ा हुआ है इन लोग। रहे बात पॉइंट का, बोलता हूं दोस्तों, पॉइंट चेक करना तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन उसका धार, उसका मूवमेंट को मिलाना हर कोई नहीं जानता है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है सूखा धार को पकड़ना। और जो इंसान सूखा धार को पकड़ लिया तो उसका पॉइंट कभी फेल नहीं होगा, इतना विश्वास करता हूं दोस्तों। मैं इस गांव में 2 पॉइंट चेक किया हूं, 2 जगह के प्लाट में गया था, वहां पे मेरे को सूखा धार मिला है और उस सूखा धार का मैं वीडियो बनाया हुए हूं और उस वीडियो को आप देखिए ताकि आपको भी समझ आ सके कि सूखा धार होता क्या है। सूखा धार में ही पानी नहीं आता है दोस्तों, उसमें बारिश में पानी चलता है, लेकिन गर्मी के दिनों में वह पानी सूख जाता है। इस वजह से ही बोर फैल खाता है और हर आदमी इस सूखे धार को समझ नहीं पाता है। और सूखे धार को पकड़ने का अपने पास सटीक इलाज है। आप हमारे वीडियो को हम चेकिंग का डाल रहे हैं, उसको आप देखिए और समझिए, उसके बाद हमको बताइए कि बोर कैसे सक्सेस होगा। ये हमारी जवाबदारी है। हम पे अगर भरोसा है तो विश्वास ज़रूर रखिए, हम आपको लोगों को पानी दिलाने की कोशिश करेंगे और उस मैदान में खड़ा होकर हम आपके पॉइंट को कंप्लीट करवाएंगे। हमारे पास एक लोटा है दोस्तों, उस लोटे में हमने 5 प्रकार का रत्न डाले हैं, जो पंचरत्न बोलते हैं। उसी लोटे में हम सूखे धार को पकड़ते हैं। जिस जगह पे हम खड़े होते हैं, जहाँ पे हमको नारियल मुँह में देता है, हम उस जगह को चेक करते हैं कि ये पानी का धार है या सूखा धार है। उसमें हमको स्पष्ट पता चल जाता है और हमारे लोटे से चेक करते हुए हमने वीडियो बनाया है, आप उसको देखिए, समझिए। उसके बाद अगर विश्वास होता है तो हमको बुलाइए, हम आके आपका पॉइंट को बिल्कुल कंप्लीट करवाएंगे। और विश्वास से बोलता हूँ मैं कि मेरे पॉइंट पर 100% पानी निकलेगा। 95% का तो गारंटी मैं खुद देता हूँ दोस्तों, और 5% भरोसा उस मालिक के ऊपर रखता हूँ कि भगवान का कृपा हो कि आपका बोर सक्सेस हो। माँ गंगा का असीम कृपा से मेरे पॉइंट 100% सक्सेस होता है। इसका वीडियो आप लोगों को सामने समक्ष रखता हूँ मैं, आप लोग खुद देखिए, परखिए। उसके बाद जो भी किसान हताश है, परेशान है, वो किसान मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपको राह दिखाऊंगा और उस राह में खड़ा होकर आपको पानी दिलाने की कोशिश करूंगा और आपके बोर को सक्सेस भी करवाऊंगा। इसी के साथ मैं अपना वाणी यहीं पर विराम देता हूं दोस्तों, क्योंकि मेरे पॉइंट पर केसिंग कटिंग हो चुका है और उधर का कार्य आगे देखना है मेरे को। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय श्री राम, जय जोहार।